हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 इंग्लिश क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर 2 ऑल अबाउट अ डॉग, ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ और हिंदी में समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो ऑल अबाउट अ डॉग यानी कि ये जो पूरी स्टोरी है ना, एक डॉग के बारे में, कुत्ते के ऊपर है। तो इसके ऑथर कौन है? A.G. गार्डिनर। ओके, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है द ऑथर एंड द टेक्स्ट। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर 1865 1946। इसका मतलब हुआ अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था एवं उनकी मृत्यु 1946 ईस्वी में हुई थी। वॉज अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड ऑथर। इसका मतलब हुआ अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर जो थे एक ब्रिटिश पत्रकार और लेखक थे। His essays written under the pen name Alpha of the Plough are highly regarded. इसका मतलब हुआ हिज एसेज, उनके निबंध जो उन्होंने अल्फा ऑफ द प्लाव उपनाम से लिखे, अत्यधिक प्रशंसित है। His uniqueness lay in his ability to teach the basic truths of life in an easy and amusing manner. इसका मतलब हुआ उनकी विशिष्टता इस बात में निहित थी कि वे जीवन के मूलभूत सत्य को सरल और मनोरंजक तरीके से सिखाने में सक्षम थे। The pillars of society, pebbles on the shore, many furrows and leaves in the wind are some of his well-known writing. उनकी कुछ मतलब प्रसिद्ध रचनाएं थीं। पेबल्स, द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, और यानी कि समाज के स्तंभ, पेबल्स ऑन द शोर, किनारे पे पड़ा पत्थर, मेनी फरोज एंड लीव्स इन द वाइंड आर सम ऑफ हिज वेल नोन राइटिंग। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं थी, ये सारे उन रचनाओं के नाम हैं। ठीक है, उसके बाद है in this text which is an edited version of Gardiner's essay of the same name, the author observe how a bus conductor makes a lady go up to the uncovered top of a double-decker bus on a freezing evening just because she is carrying a dog. इसका मतलब हुआ इस पाठ में जो गार्डिनर के इसी नाम के निबंध का मतलब ये जो पाठ है ना, ये गार्डिनर के इसी निबंध के नाम का एक संपादित संस्करण है। इसमें लेखक देखते हैं कि किस तरह एक बस कंडक्टर एक महिला को ठंडी शाम में डबल डेकर बस की खुली छत पर जाने के लिए मजबूर करता है, इसलिए कि वह सिर्फ एक कुत्ता लिए हुए है। ठीक है, while watching the incident and its reaction among other passengers, the author wonders whether rules should be tempered with goodwill in order to make them more humane. इसका मतलब हुआ इस घटना और यात्रियों की प्रतिक्रिया को देखते हुए लेखक यह सोचता है कि क्या नियमों को सद्भावना के साथ इस तरह ढालना चाहिए कि वे अधिक मानवीय बन सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे स्टोरी में पढ़ते हैं कि क्या है। तो आगे बोला गया है, राइटर मतलब लेखक कहते हैं, आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ बस, इट वॉज अ बिटरली कोल्ड नाइट and even at the far end of the bus the east wind cut like a knife. I was traveling in a bus, मैं एक बस में यात्रा कर रहा था या मैं एक बस से यात्रा कर रहा था। ठीक है, वह एक बेहद ठंडी रात थी और बस से दूर छोर पर पूर्वी हवा ऐसा लग रहा था जैसे चाकू की तरह काट रही थी, इतनी तेज चल रही थी, ऐसा लेखक कहते हैं। The bus stopped and 2 women and a man got in together and filled the vacant place. The bus stopped. बस वहाँ पे रुकी। ठीक है, बस रुकी और 2 महिलाएं तथा एक पुरुष एक साथ अंदर आए और खाली स्थानों पर बैठ गए। The younger woman carried a little Pekingese dog. Okay, जो younger woman थी, वो जो महिला थी, उनके साथ वो जो युवा महिला थी ना, उसने अपनी गोद में एक छोटा सा पेकिनीज कुत्ता उठा रखा था। ठीक है, The conductor came in took their fares. The conductor came in and took their fares. यानी कि इसका मतलब हुआ कंडक्टर अंदर आया और यात्रियों से किराया लिया।
देन हिज आई रेस्टेड ऑन द बिडी आइड डॉग। इसका मतलब हुआ फिर उसकी नज़र जो है उस छोटी चमकती आंखों वाले कुत्ते पर पड़ी। आई सॉ ट्रबल कमिंग अप। ऐसा लेखक कह रहे कि मुझे लगा कि अब कोई परेशानी होने वाली है। दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर विच द कंडक्टर हैड बीन वेटिंग एंड ही इंटेंडेड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। यही वह मौका था जिसका कंडक्टर इंतजार कर रहा था और वह इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए तैयार था। I had marked him as the type who had a general vague grievance about everything। इसका मतलब हुआ मैंने उसे पहले ही उस तरह के व्यक्ति के रूप में, लेखक ऐसा कह रहे हैं कि मैंने उसे पहले ही उस तरह के व्यक्ति के रूप में देख लिया था जिससे हर चीज़ से किसी न किसी तरह की शिकायत होती है। He seemed to have a particular grievance against passengers who came and sat in his bus while he shivered at the door। इसका मतलब हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे खास तौर पर, लेखक ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे खास तौर पर उन यात्रियों से शिकायत थी जो बस में आकर आराम से बैठ जाते थे, जबकि वो जो कंडक्टर था वो तो दरवाजे पर खड़े होकर ठिठुरता रहता था, है कि नहीं। You must take the dog out, he said। उसने कहा, कंडक्टर ने कहा, तुम्हें इस कुत्ते को बाहर ले जाना होगा। I shall certainly do nothing of the kind। You can take my name and address, said the woman। उस औरत ने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, तुम मेरा नाम और पता लिख सकते हो, ऐसा महिला ने कहा। She had evidently expected the challenge and knew the reply। इसका मतलब हुआ वह स्पष्ट रूप से चुनौती स्वीकार कर चुकी थी। वो जो महिला थी वह स्पष्ट रूप से चुनौती स्वीकार कर चुकी थी और जवाब देने के लिए भी तैयार थी। You must take the dog out, that's my order। तुम्हें इस कुत्ते को बाहर ले जाना ही होगा, यह मेरा आदेश है। यह कौन आदेश दे रहा है? कंडक्टर आदेश दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, I won't go on the top of the bus in such weather, it would kill me, said the woman। उस औरत ने क्या कहा, जैसे ही कंडक्टर ने सख्ती से कहा ना कि तुम्हें, ये मेरा आदेश है कि तुम्हें इस कुत्ते को बाहर ले जाना ही होगा, तभी उस औरत ने कहा कि मैं ऐसे मौसम में बस की छत पर नहीं जाऊंगी, ये ठंडी ये मेरी जान ले लेगा। Certainly not, said her lady companion, you have got a cough as it is। बिल्कुल सही बात है, उसकी महिला साथी ने उसका समर्थन करते हुए कहा कि बिल्कुल सही। उसके बाद इट्स नॉनसेंस, सेड हर मेल कंपेनियन। और उसके साथ जो पुरुष साथी था ना, यानी कि उसका जो दोस्त था, एक मेल कंपेनियन, ठीक है, तो उसके मेल कंपेनियन ने कहा यह बकवास है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बाद है द कंडक्टर पुल्ड बेल एंड द बस स्टॉप। कंडक्टर ने घंटी बजाई और बस रुक गई। उसके बाद द बस डजंट गो ऑन अंटिल दैट डॉग इज ब्रॉट आउट। बस तब तक नहीं चलेगी जब तक उस कुत्ते को बाहर नहीं निकाला जाता, ठीक है। ऐसा कंडक्टर ने कहा कि बस तब तक नहीं चलेगी जब तक उस कुत्ते को बाहर नहीं निकाला जाता। ही स्टेप्ड ऑन द पेवमेंट एंड वेटेड। वह फुटपाथ पर उतरा और इंतजार करने लगा। इट वॉज हिज मोमेंट ऑफ ट्रायम्फ। ये उसकी जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कंडक्टर अब जीतने वाला है, उसकी जीत का क्षण था, उसे ऐसा लग रहा था। ही हैड द लॉ ऑन हिज साइड। कानून उसके पक्ष में था। Everybody in the bus was on the side of the lady and her dog। बस में बैठे सभी लोग उस महिला और उस कुत्ते के पक्ष में थे, ठीक है। They talked in raised voice। इसका मतलब वे ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। Shameful, call the police, let's all report him, let's make him give us our fares back। Yes, that's it, let's make him give us our fare back। इसका मतलब हुआ शेमफुल, शर्मनाक, पुलिस को बुलाओ, चलो हम सब उसकी शिकायत करते हैं, उसे हमारे किराए वापस करने पर मजबूर करते हैं। हाँ, यही सही रहेगा, उसे हमारे किराए को वापस करना ही होगा, हमें अपने पैसे वापस लेने चाहिए। ऐसे बस में बैठे सारे यात्री जो है कंडक्टर के बारे में कहते हैं। उसके बाद है
The little animal sat blinking at the dim lights, unconscious of the trouble he had caused. इसका मतलब हुआ कि वो जो छोटा सा जानवर था, वो जो पपी था, डॉग, छोटा सा जानवर मंद रोशनी में आंखें झपकाता बैठा था, इस बात से अनजान था कि उसने कितना बड़ा झगड़ा खड़ा कर दिया। ठीक है। द कंडक्टर केम टू द डोर, उसके बाद कंडक्टर जो है दरवाजे तक आया। सम पैसेंजर्स डिमांडेड, गिव अस आवर फेयर्स बैक, यू हैव एंगेज टू कैरी अस, यू कांट लीव अस हियर ऑल नाइट, नो फेयर्स बैक, सेड द कंडक्टर। जैसे ही वह दरवाजे पर आया तो कुछ यात्रियों ने मांग की, हमें हमारा किराया वापस दो, यानी कि कुछ यात्रियों ने मांग की कि हमें हमारा किराया वापस दो, तुमने हमें यहाँ तक लाने की जिम्मेदारी ली है, तुम हमें पूरी रात नहीं छोड़ सकते। उसके बाद नो फेयर्स बैक, सेड द कंडक्टर, तो कंडक्टर ने कहा कोई किराया वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद 2 or 3 passengers got out and disappeared into the night, यानी कि 2-3 यात्री बस से उतरकर रात के अंधेरे में गायब हो गए। द कंडक्टर turned on the pavement, went to the driver to have a talk with him. उसके बाद कंडक्टर जो है वो फुटपाथ पर घूमकर ड्राइवर के पास गया और उससे बात करने लगा। Another bus, the last on the road, went by. इसका मतलब हुआ कि इसी बीच सड़क पर चलने वाली आखिरी बस वहाँ से गुजर गई। It seemed different to the shouts of the passengers to stop. इसका मतलब हुआ यात्रियों की चिल्लाहट के बावजूद वह बस नहीं रुकी। उसके बाद है इट सीम नहीं रुकी। अ पुलिस मैन स्ट्रोल्ड अप एंड लुक्ड इन एट द डोर। ये जो बस वहाँ से मतलब लास्ट बस जो वहाँ से गुजर गई, वो इतने पैसेंजर्स के चिल्लाने के बावजूद भी वह बस नहीं रुकी थी, जैसे उसे कोई परवाह ही ना थी, उस कंडक्टर को जैसे कोई परवाह ही ना थी कि इतने यात्री बीच मतलब ऐसे आधी रात को खड़े हैं। ठीक है। उसके बाद अ पुलिस मैन स्ट्रोल्ड अप एंड लुक्ड इन एट द डोर। एक पुलिस वाला टहलता हुआ आया और दरवाजे के पास झांका। द पैसेंजर्स बर्स्ट आउट विथ इंडिग्नेंट प्रोटेस्ट एंड अपील्स। इसका मतलब हुआ यात्री जो उस बस के जो पैसेंजर्स थे, वो जो यात्री हैं गुस्से में मतलब विरोध और अपील करने लगे। वेल ही इज गॉट हिज रूल्स यू नो, ही सेड जनरली। Then he went away to stand a few yards down the street. There he was joined by 2 more constables. इसका मतलब हुआ well he's got his rules, यानी कि खैर उसके अपने नियम हैं। पुलिस ने कहा तुम्हें पता है ना, मतलब पुलिस ने ही ये बात कहा कि उसके अपने नियम हैं। पुलिस वाले ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि उसके अपने नियम हैं। देन ही वेंट अवे टू स्टैंड अ फ्यू यार्ड्स डाउन द स्ट्रीट। फिर वह कुछ गज दूर जाकर खड़ा हो गया, वो जो पुलिसमैन था। देयर ही वाज जॉइंड बाय 2 more constables, यानी कि 2 और कांस्टेबल आकर उनके साथ जुड़ गए। ओके। स्टिल द लिटिल डॉग ब्लिंक्ड एट द लाइट्स एंड द कंडक्टर वॉक्ड टू एंड फ्रो like a captain in the hour of victory. इसका मतलब हुआ फिर भी छोटा कुत्ता जो है वो रोशनी में आंखें झपकाता बैठा रहा और कंडक्टर इधर उधर ऐसा टहल रहा था जैसे वह जीत के क्षण में खड़ा कोई कप्तान हो, जैसे वो कोई कैप्टन है ऐसा और कुछ उसने हासिल कर लिया है। A woman passenger's voice rose above the gale, threatening the bus conductor. एक महिला यात्री की आवाज़ तेज हवा के बीच गूंज उठी। उसने बस कंडक्टर को धमकाया। But he was cold as the night and hard as the pavement. इसका मतलब कि लेकिन वह रात की ठंड की तरह बेरहम और फुटपाथ की तरह कठोर बना रहा। ठीक है। उसके बाद है सी एक्सप्रेस्ड हर एंगर टू द 3 policemen who stood up the street watching the drama. सी एक्सप्रेस्ड यानी कि महिला ने गुस्से में 3 पुलिस वालों से शिकायत की जो दूर खड़े यह तमाशा देख रहे थे। Then she came back, called her companion and vanished. The bus was empty. इसका मतलब हुआ फिर वह वापस आई, उसने अपने सभी साथियों को बुलाया, अपने साथी को बुलाया और मतलब अंदर और the bus was empty और and vanished यानी कि और गायब हो गई और अंधेरे में गायब हो गई। The bus was empty यानी बस खाली होने लगी। I'll go to the top, said the young lady with the dog.
I'll go to the top, said the young lady with the dog at last. तो अंतिम में उस लेडी ने जो कुत्ते को लिए खड़ी थी, कुत्ते को उठा रखा था जिस लेडी ने, उस यंग लेडी ने कहा कि I'll go to the top, यानी कि मैं ऊपर जाऊंगी, ठीक है, यानी कि जो बस के टॉप वाला डबल डेकर बस था ना, तो वो बोल रही है कि मैं टॉप में जाऊंगी. यू विल हैव निमोनिया, द मैन सेड. तो उनके जो मेल कंपेनियन थे ना, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें निमोनिया हो जाएगा. उस आदमी ने कहा कि तुम्हें निमोनिया हो जाएगा, बिकॉज इतनी ठंड थी और उस ठंड में उस कंडक्टर ने उसे टॉप में, डबल डेकर बस के टॉप में जाने को कहा. सो दैट्स वाई उस मेल कंपेनियन ने ऐसा कहा. When she had disappeared up the stairs, the conductor came back and pulled the bell. यानी कि और जैसे ही वह लेडी जो सीढ़ियों से ऊपर चली गई तो कंडक्टर वापस आया और घंटी बजाई. उसके बाद the bus went on. बस जो है वो आगे बढ़ी. He stood triumphant while his conduct was criticized in his face by the passengers. वह जैसे लग रहा था कि उसने कुछ हासिल कर लिया, तो वो ना विजयी मुद्रा में खड़ा था, जैसे मैं जीत चुका हूँ, मैंने जो किया वो सफल हुआ, ऐसा. जबकि while his conduct was criticized in his face by the passengers, इसका मतलब हुआ जबकि बस में बैठने वाले सभी यात्रियों ने उसके व्यवहार की, उसके साथ की, उसके व्यवहार की, मतलब उसी के सामने आलोचना की, ठीक है, यानी कि बहुत बुरा भला कहा उसे. और क्या. Then the bus developed engine trouble and the conductor went to the help of the driver. फिर बस में इंजन की खराबी आ गई, ठीक है. बस में किस चीज़ की खराबी आ गई? इंजन की, ठीक है. तो यानी कि बस की इंजन में खराबी आ गई, तो कंडक्टर जो है वो ड्राइवर की मदद करने के लिए चला गया. इट वॉज अ लॉन्ग जॉब. यह एक लंबा काम था. मीन वाइल द लेडी विद द डॉग स्टोल डाउन द स्टेयर्स एंड री एंटर्ड द बस. यानी कि इसी बीच वो जो कुत्ते वाली महिला थी जिसने उस कुत्ते को उठा रखा था, वो लेडी जो थी सीढ़ियों से नीचे उतरी और बस में वापस आ गई, बिकॉज इतनी ठंड थी तो वो उतनी देर तक ऊपर बैठ के करती क्या. व्हेन द इंजन वाज पुट राइट द कंडक्टर केम बैक एंड पुल्ड द बेल. और जैसे ही इंजन ठीक हो गया, बस का इंजन ठीक हो गया, तो कंडक्टर वापस आया और उसने घंटी बजाई. Then his eye fell on the dog and his hand went to the bell rope again. फिर उसकी आंखें जो है, उसकी नज़र जो है कुत्ते पर पड़ी और उसका हाथ फिर से घंटी के रस्सी की ओर बढ़ा. Pull the bell. Then यहाँ से the driver looked round. The conductor pointed to the dog and the bus stopped. The driver looked round का मतलब वो ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा और कंडक्टर ने कुत्ते की ओर इशारा किया और बस रुक गई. The whole struggle began all over once again. पूरी झड़प एक बार फिर से शुरू हो गई. द कंडक्टर वॉकड ऑन द पेवमेंट. द लिटिल डॉग ब्लिंक्ड एट द लाइट्स. द लेडी अगेन डिक्लेयर्ड दैट शी वुड नॉट गो टू द टॉप एंड फाइनली वेंट. द कंडक्टर वॉकड का मतलब हुआ कि मतलब कंडक्टर जो है वो फुटपाथ पर फिर से चलने लगा. छोटा कुत्ता जो था वो रोशनी की तरफ झपकने लगा और फिर से उसी महिला ने घोषणा की कि वह ऊपर नहीं जाएगी. वो फिर से उसने घोषणा की या कहा कि वह ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन अंततः चली गई. बट एंड फाइनली वेंट. लेकिन अंत में वो चली गई बिकॉज वो कंडक्टर इतना हंगामा कर रहा था कि उसे जाना ही पड़ा. The bus was soon empty and I was the last passenger left behind. बस जो है वो धीरे धीरे यानी कि खाली हो गई. बस जो है वो धीरे धीरे खाली हो गई, जल्द ही खाली हो गई और मैं आखिरी यात्री बचा था, ऐसा राइटर कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं. I have got my rules, the conductor said to me. कंडक्टर ने मुझसे कहा कि मेरे अपने कुछ नियम हैं, ऐसा कंडक्टर ने ऑथर से कहा कि मेरे अपने कुछ नियम हैं. He had won his victory but felt that he would like to justify himself to somebody. तो उसके बाद जब कंडक्टर ने लेखक से कहा कि मेरे कुछ अपने नियम हैं, ऐसा लेखक से उसने कहा, कंडक्टर ने. ही हैड वन हिज विक्ट्री बट फेल्ट दैट ही वुड लाइक टू जस्टिफाई हिमसेल्फ टू समबडी. वह अपनी जीत हासिल कर चुका था लेकिन उसे लगा कि वह किसी के सामने खुद को सही ठहराना चाहता है, जस्टिफाई कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे. रूल्स आई सेड आर नेसेसरी थिंग्स. नियम मैंने कहा
जरूरी होते हैं। सम आर हार्ड एंड फास्ट रूल्स लाइक द रूल ऑफ द रोड विच कैन नॉट बी ब्रोकन विदाउट डेंजर टू लाइफ एंड लिम्ब। सम आर हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब हुआ कुछ नियम सख्त होते हैं जैसे सड़क के नियम, जिन्हें तोड़ना जीवन और अंगों के लिए खतरा बन सकता है। बट सम आर ओनली रूल्स फॉर योर गाइडेंस लाइक दैट रूल अबाउट द डॉग्स। लेकिन कुछ नियम केवल मार्गदर्शन के लिए होते हैं, जैसे कुत्तों से संबंधित यह नियम। यू कैन यूज योर कॉमन सेंस हियर। आपने मतलब यहाँ आप अपनी समझदारी का उपयोग कर सकते थे, ऐसा लेखक उस कंडक्टर को समझा रहे। दे आर मीन टू बी ऑब्जर्व्ड इन द स्पिरिट नॉट इन द लेटर फॉर द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स। दे आर मीन टू बी ऑब्जर्व्ड इन द स्पिरिट का मतलब हुआ कि ये जो नियम है सिर्फ लेटर यानी कि अक्षर ही नहीं है, बल्कि उनकी भावना के अनुसार पालन करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि उसके बाद है फॉर द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर, यानी कि ताकि यात्रियों को सुविधा मिले। यू हैव केप्ट द रूल बट ब्रोकन इट्स स्पिरिट। यू शुड माइंड योर रूल्स विद अ लिटिल गुडविल एंड गुड टेम्पर। यू हैव केप्ट द रूल का मतलब हुआ कि आपने नियम का पालन किया लेकिन इसकी भावना को तोड़ दिया। आपको अपने नियम का पालन थोड़ी सद्भावना और अच्छे स्वभाव के साथ करना चाहिए। ऐसा लेखक उस कंडक्टर को समझाते हैं कि आपने नियम का तो पालन किया लेकिन उसकी भावना को तोड़ दिया। आपको अपने नियम का पालन जो है वो सद्भावना और अच्छे स्वभाव के साथ करना चाहिए। ठीक है, तो कंडक्टर ने उसके बाद ही टुक इट वेरी वेल एंड व्हेन आई गॉट ऑफ द बस ही सेड गुड नाइट क्वाइट एमेबली। इसका मतलब उसने मतलब लेखक ने जो उस कंडक्टर को समझाया उसे उसने बहुत ही अच्छी तरह से लिया। ठीक है, उस कंडक्टर ने बहुत ही अच्छी तरह से लिया और जब मैं बस से उतरा तो उसने बड़े सौहार्दपूर्वक गुड नाइट कहा, शुभ रात्रि कहा। इसका मतलब लेखक कहते हैं कि जब मैंने उसे समझाया तो मतलब मेरी बातों को उसने बहुत ही अच्छे से लिया, बहुत ही अच्छे से समझा और जब मैं बस से नीचे उतरा तो उसने बहुत ही विनम्रता से या सौहार्दपूर्ण मुझे शुभ रात्रि कहा। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी ऑल अबाउट अ डॉग की पूरी स्टोरी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, सो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।